अस्सलामुअलैकुम। खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, मुल्क भर में महंगाई उरूज पर है। अवाम के लिए एक एक चीज़ इस वक्त महंगी होती नज़र आ रही है। अभी जो खबर है वो ये है कि 73% गैस में इजाफा किया जाएगा। IMF से इत्तफाक हो गया, 170 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। आवाम के लिए 2 वक्त की क्या 1 वक्त की रोटी खाना भी दुश्वार हो चुका है। घर की दाल भी मुर्गी बराबर हो गई है। मुर्गी के गोश्त की कीमत डॉलर और सोने के बाद रिकॉर्ड सतह पर मुल्क में पहुंच चुकी है। दालों के दाम दुगने हो चुके हैं। तेल और घी की कीमत ने अवाम का भी तेल निकाल दिया है। अवाम महंगाई से निढाल हैं। PTI दौरे हुकूमत में PDM ने महंगाई मुकाओ मार्च किया था, लेकिन अब किसी किस्म का कोई मार्च जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त सूरत हाल क्या है उस पर बात करेंगे। इस वक्त हैदराबाद की बात करें तो गुलाम शब्बीर अराई हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम शब्बीर अराई, फीड महंगी हुई है, ब्रायलर की कीमत में ज़्यादा हो गई है, बाद में सूरत हाल क्या है? अगर हम बात करते हैं तो चीज़ों की कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी हैं। महंगाई में होशरबा इजाफा हो चुका है। बुनियादी अशिया खुर्दोनोश गरीब और मिडिल क्लास तबके की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुके हैं। इस वक्त एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद जो मालूमातें इनसे ले लेते हैं। क्या कहेंगे आप, मुर्गी इतनी महंगी हो चुकी है? मुर्गी की वजह यह है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत है मुर्गी एक किस्म से, और दूसरा ये है कि ये एक गरीब आदमी भी ले सकता था। एक सस्ती होती थी 300-400 रुपये किलो, लेकिन अब गरीब से तो ख़त्म हो गई है ये चिकन जो है। इसके लिए ये है कि हुकूमत को चाहिए इसका मटेरियल जो है उसको सस्ता करे, क्योंकि इसके मटेरियल चावल फीड वगैरह जो है उसकी वजह से जो है मुर्गी शार्ट हो रही है। यहाँ पे दुकानदार जो हैं वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फोर जो मुर्गी की कीमतें हैं उसको बैलेंस किया जाए, जो फीड है उसकी कीमतें चेक की जाएँ, और पोल्ट्री फार्म्स जो हैं जहाँ पे मुर्गी की सनत है, जो चूज़े बनते हैं, उसको सब्सिडी। बहुत शुक्रिया गुलाम शब्बीर अराई हैदराबाद से में तफसीलात रहे थे। और दूसरी जानिब पंजाब में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल के बायस इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल से आटे की सप्लाई बंद हो सकती है। लाहौर शहर में हड़ताल का सुनकर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शौकत अली से। शौकत, आगाह कीजिएगा, फ्लोर मिल्स ने अभी ऐलान किया है हड़ताल करेंगे, सूरत हाल क्या है? फ्लोर मिल्स इंतजामिया ने हड़ताल कर रखी है और उनका ये मौक़िफ़ है कि महकमा खुराक पंजाब उनसे ज़्यादती कर रहा है। उनकी फ्लोर मिल पर छापे मारे जा रहे हैं और शर्त आयद कर दी गई है, जो ट्रैकिंग पॉइंट हैं वहाँ पर निशान अंगूठा, ID कार्ड की कापी, मोबाइल नंबर और नाम लिखे बगैर किसी को सब्सिडाइज जो आटा है वो फ़रोख्त नहीं कर सकते। और जो आटे के ट्रक हैं वहाँ पर सिक्योरिटी का भी कोई इंतजामत नहीं है। तो शहरियों की मुश्किलात का क्या बनेगा? हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। भाई, कहा जा रहा है कि आटे की हड़ताल हो रही थी, और आटे की हड़ताल अगर हो रही है तो आवाम तो आगे परेशान है, तो मज़ीद यानी कि परेशानी वाली बात ही है कि एक चीज़ मिलती नहीं है। दोबारा फिर मुझे लगता है कि आवाम को बस इसी काम के लिए जाना पड़ेगा, बस आटे के लिए रोज़ाना। वो आटे का भी बहरान आता है तो इनके लिए एक नई मुसीबत आन पड़ेगी। उनका ये कहना है कि दुकानों पर पहले ही आटा दस्याब नहीं है, और अगर जो ट्रकिंग पॉइंट और यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा दस्याब नहीं होगा जो कि फ्लोर मिल सप्लाई करती है, तो फिर तो हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी। बहुत शुक्रिया शौकत अली, हमें आगाह कर रहे थे। यह सूरत हाल एक आम आदमी के लिए है जो अभी से मुश्किलात का शिकार है, लेकिन अभी महंगाई आई नहीं है। महंगाई ने अभी आना है, वो तब आएगी जब IMF के साथ मामलात मुकम्मल हो जाएंगे। 170 अरब के नए टैक्स लगा दिए जाएंगे। मिनी बजट जो ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जा रहा है उसकी भरपूर तैयारी की जा रही है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर मौशियात सलमान शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। अभी तक मामलात चल रहे हैं IMF के साथ, और डार साहब कह रहे थे कि जल्द खुशखबरी आ जाएगी। सर, वो खुशखबरी क्या होगी? क्योंकि गैस की कीमतों में 70% इजाफे की बात आज हो रही है। ECC का इजलास यकनिकाती एजेंडे पर है। 170 अरब जो है नए टैक्सेस के हवाले से वो कहा जा रहा है। किसान पैकेज ख़त्म किया जा रहा है, बरामदी शोबे की सब्सिडी ख़त्म हो रही है। तो सर, फिर क्या IMF के साथ करके हमने क्या लेना है, क्या होगा वो? देखिए, मसला ये है कि अगर हम IMF के साथ प्रोग्राम करते हैं तो फिर महंगाई तो होनी है, एक और सैलाब महंगाई का आएगा। लेकिन अगर हम IMF से प्रोग्राम नहीं करते तो फिर एक टोटल तबाही होगी, जिसका मतलब ये है कि हर चीज़ जो है उसकी और जो ये चीज़ें हम देख रहे हैं ना कि आटा नहीं मिल रहा या दालें नहीं मिल रही या दवाइयाँ नहीं मिल रही, ये आप समझ लें कि अगर IMF से प्रोग्राम नहीं होगा तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा और आपकी इकॉनमी बिल्कुल
स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी, कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं हो सकेगी और कोई आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं होगी। तो वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है जिससे हमने बचना है। अब ये इस सूरत हाल में हम पहुँचे हैं क्योंकि हमने बड़े अरसे से किसी किस्म की इकनॉमिक जो हैं इस्लाहात नहीं की। हमने कर्ज़े जो हैं हमें मिलते थे बैरून मुल्क से, हम वो कर्ज़े लेते गए और खाते गए। कोई ऐसी इकॉनमी नहीं बनाई जो कि एक्सपोर्ट कर सके। हमने बिजली का निज़ाम ऐसा बनाया है कि वो तो कोई पाकिस्तानी अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो बिजली, और उसकी कीमत भी हमने डॉलर्स में देनी है। वो बिजली जो है ना हमारी इंडस्ट्री ले सकती है, क्योंकि वो अगर बिजली इंडस्ट्री इस्तेमाल करेगी तो वो इतनी महंगी है कि वो एक्सपोर्ट मार्केट में जा ही नहीं सकती। सो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अब दलदल में फंस चुकी है और इससे निकलने का एक ही रास्ता है और वो है IMF। अगर हम IMF से नहीं करेंगे तो हम ये दलदल में बिल्कुल डूब जाएंगे और खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सो पहला काम तो ये है कि ये IMF प्रोग्राम जिसको इतना डिले किया है, दार साहब ने ये बड़ी गफलत की है कि उन्होंने अभी तक इसको फाल नहीं किया। जब उनकी टीम यहाँ आई थी उनसे मुकम्मल नहीं किए जो भी करने की ज़रूरत थी। अब ये उन पे फिर छोड़ दिया गया है। इस दौरान आपका मीटर चल रहा है, आपके रिज़र्व्स जो हैं वो खाली होते चले जा रहे हैं और आप अपने उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ टोटल केओस हो सकता है। सही। सो आई थिंक अब हमें IMF से करने के बाद जो चीज़ें करनी है उसका भी पूरा लोगों के सामने होना चाहिए, क्योंकि तो दोनों सूरतों में सलमान शाह साहब जो आप कह रहे हैं कि अगर हम नहीं जाते तब इकॉनमी का जो है वो बिल्कुल बुरा हाल हो जाएगा, अगर जा रहे हैं तो महंगाई का सैलाब है वो भी आना ही आना है। सलमान शाह साहब हमारे साथ रहेगा। कुछ मामलात हैं जो हुकूमत ने अब कर रही है, उन शोबों पर क्या असर होगा हम इस पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के हड़ताल के हवाले से पंजाब में खबर है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी इफ्तिखार अहमद मट्टू साहब, चेयरमैन है पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा इफ्तिखार साहब के हड़ताल क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? पहले ही एक तो आटे की कीमत भी ज्यादा है, उसके बावजूद हड़ताल की बात हो रही है सर। पिछले 10 दिनों से फूड डिपार्टमेंट और फ्लोर मिल्स के अंदर एक तनाव चल रहा है, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि अभी तक हम आपस में बैठ नहीं सके। कुछ नई तैनातियों ने जो चीज सेक्रेटरी फूड नए तैनात हुए हैं वो उनके माइंड सेट लेकर आए हुए हैं। उन्होंने फ्लोर मिलों को दीवार के साथ लगाया और हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि फ्लोर मिल्स और फूड डिपार्टमेंट के दरमियान एक SOP तय हुए हैं कि इस तरह हमने मिलकर काम करना है। हम कहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करें। हम कहते हैं कि जो निजी गंदम है उसकी मूवमेंट जो विद इन डिस्ट्रिक्ट और आउट ऑफ प्रोविंस बंद की हुई है उसको खोलें। हम कह रहे हैं कि जो ट्रकिंग पॉइंट जो हमने वहां के मफाद के लिए लगवाए हैं उसमें इशू आ रहा है कि चूंकि रबरी हो रही है, 15 से 20 वाकयात हो गए हैं कि वो जब ड्रग्स सेल कर चुके हैं तो लड़कों से पैसे लूट लिए जाते हैं। उसकी हिफाजत के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए। इसी तरह नया एक कानून पास इन्होंने किया है कि 25 मन से ज्यादा मूवमेंट जो है नहीं हो सकती, क्योंकि गंदम जो है वो रॉ मटेरियल है फ्लोर मिल्स का, बेसिक नेसेसिटी है, उसके बगैर हम चल नहीं सकते। तो उसके बाद उसके ऊपर हमारे तफजात है। जब तक हम बैठेंगे नहीं, पिछले 10 दिनों वक्त पे वक्त दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आज फरवरी को हम सरकार नहीं बन रहे और कल 14 फरवरी से हम गैर कोयना मुद्दत की हड़ताल पर जा रहे हैं। जब तक हमारे जायज हड़ताल बंद पूरे नहीं हुए होते पंजाब की तमाम इंडस्ट्री बंद रहेगी। तो चौधरी साहब ये सारे मुतालिबात आपके हैं, तो हुकूमत क्या चाह रही है कि 25 मन का कोटा ही रखा जाए? फिर आप क्यों जो डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस के जो हैं वो खोलना चाह रहे हैं, उसकी क्या वजूहात हैं? इफ्तिखार साहब आप सुन सकते हैं? नहीं, चौधरी इफ्तिखार साहब से दोबारा से हम सलमान शाह साहब एक जानिब हम बात करेंगे। अभी जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, किसान पैकेज जो है वो उसकी सब्सिडी है वो भी ख़त्म की जा रही है
और दूसरा इंपोर्ट के हवाले से। अगर सर अब किसान पैकेज के सब्सिडी का मामला ख़त्म होता है, बिजली यहाँ महंगी होती है, तो फिर तो अल्टीमेटली जो आगे आने वाली फसलें हैं, सारी चीज़ें हैं, वो भी फिर महंगी हो जाएंगी। तो एक जानिब किसान के ऊपर जो प्रेशर है वो होगा, फिर अल्टीमेटली जब फसल मार्केट में आएगी तो एक आम आदमी के लिए तो फिर यहाँ आगे जो महंगाई है वो फिर इसका मतलब है मज़ीद इंतज़ार कर रही है। देखें, ये तो गंदम का जो आप इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, ये टिपिकल हमारी जो मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, वो हम डंडे के ज़ोर पे चलाना चाहते हैं, तो वो तो मुमकिन नहीं है। अब ये सप्लाई चेन का मसला है कि आपकी सप्लाई अगर कम है और डिमांड उसकी ज़्यादा है, तो आपने पीछे से सप्लाई को इंक्रीज़ करना है। आप अगर थोड़ी देर के लिए ये चीज़ों को डंडे मारेंगे, आप इसकी मूवमेंट रोकेंगे, तो इससे और नुकसान होगा। बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर गंदम नहीं है, तो अगर आप वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे तो वहाँ कैसे पहुँचेंगे। दूसरी बात ये है कि फ्लोर मिल्स को अगर जो गंदम है वो हुकूमत नहीं देगी और सारी स्टोरेज जो है वो हुकूमत खुद करती है, प्रोक्योरमेंट हुकूमत खुद करती है, इंपोर्ट हुकूमत करती है, तो अगर वो सप्लाई नहीं होगी तो फ्लोर मिल्स कहाँ से गंदम लेके आएंगे। सो ये सारा निज़ाम जो है, यही तो चीज़ें हैं जो अब IMF कहता है कि अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें। आप अपने बिजली के निज़ाम को ठीक करें, आप अपने एग्रीकल्चर को ठीक करें, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ठीक करें। इसमें हुकूमत की मदाखलत इतना है कि हर चीज़ डिसरप्ट हो चुकी है। अगर दवाइयाँ हैं वो भी हुकूमत कंट्रोल करेगी, अगर आटा है तो वो भी हुकूमत ही करेगी, तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत पे ही आती है ना। तो अगर हुकूमत मैनेज ही नहीं कर पाती, अगर सरकारी बाबू सारे डिसीजंस लेंगे और उसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी और सप्लाई चेन आवाम तक नहीं पहुंचेगी, तो महंगाई भी होगी और शॉर्टेज भी होगी। और शॉर्टेज जो है वो महंगाई से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि शॉर्टेज का मतलब है कि बिल्कुल लोगों को तो खाना पीना उनका मुश्किल हो जाएगा। सो आई थिंक ये अब वक्त आ गया है कि इसकी मैनेजमेंट सही तरीके से की जाए। और जो लोग और जो मैनेजमेंट है वो सर नज़र ही नहीं आ रही। वो तो कह रहे हैं कि हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं। इफ्तिखार साहब, एक तो ये बताइएगा कि आप क्यों चाह रहे हैं कि सर इंटरप्रोविंशियल भी बॉर्डर खोल दिए जाएं और नकलो हमल भी ज़्यादा हो। जो हुकूमत ने 25 मन का रखा है, अब 25 टन का, उससे ज़्यादा क्यों आप चाह रहे हैं? डिमांड ज़्यादा हो रही है तो फिर क्यों मार्केट में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं? या फिर ये जो सस्ता आटा है उसकी वजह से यहाँ पर रश हो रहा है? वजूहात इस पे क्या हैं? देखिए, फ्लोर मिल्स का रॉ मटेरियल है गंदम। जब तक आप उसको एक्सेस नहीं देंगे गंदम की, वो कैसे ग्राइंड करके सार्फिन तक पहुंचा सकेगा। पूरी दुनिया में स्टैंड पर तमाम चीजें सस्ती भी पड़ी होती हैं, महंगी भी पड़ी होती हैं। अवेलेबिलिटी इस वक्त ज्यादा जरूरी है, ना कि आप उसको कैप लगा के और सस्ता करके और लोगों की लाइनें लगाएं और उनकी तजलील करें। मैं समझता हूँ ये कोई अच्छे तजर्बे नहीं है, ये हमने बार बार कर लिए हैं। इस वक्त पता से 1-1.5 माह पहले गंदम की रेट 3200 रुपए पर मन थी। अब जिन्होंने गलत पॉलिसियों की वजह से, गैर जरूरी कैप लगाने की वजह से ये 5200 तक चली गई। इस वक्त तकरीबन 42,4,200 रुपए मन तक है, लेकिन इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर प्रोविंशियल बैन है। अगर आप इजी एक्सेस देंगे तो इससे भी रेट भी कम। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक चीज मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा सर, 2000 रुपए किसान से उठाई जाने वाली गंदम का आटा 4000 प्लस क्यों हुआ है मार्केट में? सर इस वक्त 2200 रुपए मन गवर्नमेंट ने खरीदारी की थी और 2300 रुपए मन हमें इशू कर रहे हैं। उस हिसाब से हम पंजाब में 1300 रुपए के हिसाब से 20 किलो वाला और 648 के हिसाब से 10 किलो वाला आटा मुहैया कर रहे हैं। पंजाब पूरे में ग्रीन आटा वफर अवेलेबल है। पिछले दिनों इन्होंने रिलीजेस कम की हुई थी, 18,600 टन पे इन्होंने लॉक लगाया हुआ था। हमने बार बार इन्हें कहा कि रिलीजेस बढ़ाएं, मार्केट में गंदम नहीं है, या तो आप मार्केट में गंदम को लेने दें। जब फ्लोर में लोग आप गंदम लेने नहीं देते, खुद ही उसके ऊपर आप उसको खुद लेने की कोशिश करेंगे तो फिर रिलीजेस तो आप नहीं करनी है ना। फिर जब उन्होंने 26,000 टन किया, जब से 26,000 टन रिलीजेस हुई हैं, तब से ग्रीन आटे की अवेलेबिलिटी वफर हो गई है। सही।
ठीक है, इफ्तिखार साहब हमारे साथ ही रहेगा। एक और नाज़रीन बड़ा एक अहम मामला है और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पोल्ट्री यानी की कीमत जो है वो 700 प्लस पहुंच गई है। बहुत सी जगहों पे 800 तक जो है वो सेल होती नज़र आ रही है। इसकी क्या वजह है? सिर्फ और सिर्फ फीड ना होना ही है कि जिसकी कीमत इस यहाँ पर पहुंची। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद अख्तर साहब, चेयरमैन पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया सज्जाद अख्तर साहब। ये वजह क्या है? सिर्फ फीड नहीं आ रही है सर बाहर से, तो चिकन की कीमत बढ़ रही है या मामला कुछ और है? ये बहुत शुक्रिया आपका। असल बात यही है, जो पाकिस्तान में जो हमारी बहरीन है वो तो बहुत बड़ा मसला था। वो वक्ती तौर पर चंद शिफ्ट जो हैं वो रिलीज हुए हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। एक माह की जरूरत के लिए काफी थे, उससे आगे उसकी कंटिन्यूशन नहीं हो सकती। इसलिए दूसरी बात ये है कि हमारे जो माइक्रो इंग्रेडिएंट्स है, जो विटामिन हैं, प्रीमिक्स है, जो अमीनो एसिड है, तो और उसके साथ साथ वैक्सीन है, मेडिसिन है, वो सारी इस वक्त बंद है। और वो ना आने से बर्ड जो है, जो बर्ड 35 डेज में होता था, वो आज 50 दिन में भी ग्रो नहीं कर रहा। उसका नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के इस वक्त पोल्ट्री फार्मर शदीद क्राइसिस में है, फीड मिल्स भी क्राइसिस में है, तमाम सारे क्राइसिस में है। इस वक्त सूरत हाल ये है, हमें तो अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो लग रहा है कि ये नापेद की तरफ ना चले जाएंगे। तो सर आपकी बातचीत नहीं हुई है कि ये चीजें खोली जाएं, एलसीज के मामले क्लियर हों, तो क्या हुकूमत क्या कह रही है इस पर? सर हुकूमत सबसे मसनी होती है, वहीं पे बात खड़ी है, कुछ भी नहीं हो रहा। ना किसी के ऊपर एलसी कर रही है, जुबानी बातें सब हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी काम नहीं हुआ। और जो पोल्ट्री की फील्ड सोयाबीन के बगैर नहीं बन सकती, हमने सर्च पेपर पेश कर दिए हैं। हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में प्रोग्राम और रिसर्च करवा के वो प्रेजेंट कर दिया है कि पूरी दुनिया का डाटा फराहम कर दिया है, पूरे यूएनओ का डाटा फराहम कर दिया है, यूनाइटेड नेशन जिसको एक्सेप्ट करती है। इन्होंने इसको जानबूझ के इतना काम गंभीर कर दिया। देखिए इंडिया में इस दफा फसल कम हुई थी, इंडिया ने फौरी तौर पे इजाजत दे के अपने मुल्क को नीचे लेट डाउन नहीं होने दिया। इसका नुकसान कितना ज्यादा है। हम नहीं चाहते कि पोल्ट्री, हम तो कहते हैं हमारा बिजनेस जब चलेगा जब चीज अवेलेबल होगी और लोगों को उसका फायदा ये होगा कि लोगों को सस्ती मिलेगी। लेकिन जब से इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये किस तरह लोग फीड बनाए? अभी किसी भी कीमत में आज भी जो इसका रेट है और जिस रेट जो उसकी कन्वर्जन इनटू मीट है, FCM जिसको कहते हैं, वो इतनी लो है कि फार्मर को 400 रुपये में भी चिकन बेच के, लाइव चिकन जो है बेच के वो नुकसान में जा रहा है। सही। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेगा। मैनेजमेंट की अभी बात की सलमान शाह साहब आपने कि मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो रही। सर अब ये बड़ी आम सी चीज़ें हैं, चिकन की बात हो रही है, आटा तो इधर है, इंपोर्ट अगर गंदम करनी तो उसकी भी मैनेजमेंट थी, तो ये मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पा रहे कि जो चीज़ें हैं सब एक ही डगर पे चला दी, हर चीज़ बंद कर दी है, इंपोर्ट, हर चीज़ की LC नहीं खुलनी है, तमाम तर कारोबार बंद हो रहा है, आम खाने पीने की चीज़ें। तो ये मैनेजमेंट की जानिब सोचा क्यों नहीं गया, प्लान क्यों नहीं किया गया आपके ख्याल में? देखिए ये हमारे आप देख लें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लेके जितनी तमाम मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये सारों ने मिल के ये क्राइसिस क्रिएट कर दिया। स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो सबसे पहले जो ये इंपोर्ट कंप्रेशन की गई, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ों से की गई, वो मिफ्ता साहब ने की। जब आपने सेलेक्टेड जो थे सप्लाई चेन्स, उनमें आपने एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे उन पे बंदिशें लगाई और उनकी डिसरप्ट की सप्लाई चेन को। उसके बाद आपने देखा कि दार साहब ने डॉलर्स की सप्लाई चेन पे एक पैग लगाया, जिसको सीलिंग कर दी कि इससे ऊपर नहीं जाएगा डॉलर। उसके नतीजे में डॉलर गायब हो गया, मार्केट से ही गायब हो गया। तो अगर आप इसी तरह गंदम पे लगाएंगे कि गंदम आप मूव नहीं कर सकते, 25 मन से ज़्यादा इधर नहीं जाएगी, उधर नहीं जाएगी, बाहर से इंपोर्ट नहीं हो सकती, LC नहीं खुल सकती, तो गंदम में भी यही होगा। जो काम अब चिकन में हो रहा है, चिकन में अगर आप उनको फीड नहीं देंगे, उनकी दवाइयाँ नहीं आएंगी और एक पूरा निज़ाम है जिसको आपने टोटली डिसरप्ट कर दिया है, तो आप क्यों फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एंड प्रोडक्ट जो पोल्ट्री आनी है, ये कैसे हो सकता है? सो आई थिंक कि ये पूरा एटीट्यूड
जो है यही गलत है, और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट जो है वो अपनी पीक पे पहुंच चुकी है। और यही IMF भी आपको यही कह रही है कि आपको थोड़ी बहुत अपनी तकलीफ उठानी पड़ेगी, बट आप डीरेगुलेट करें, हुकूमत को इन कामों से निकालें। और जब तक आप हुकूमत को इन कामों से नहीं निकालेंगे, आपको टैक्स भी ज़्यादा देने पड़ेंगे और कीमत भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और मुश्किलात जो हैं वो ऑन द स्ट्रीट, फिर क्राइम भी होगा, डिस्ट्रप्शन होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये टोटल मिसमैनेजमेंट हो रही है। तो शाह साहब, आपके ना हुकूमत को निकालना पड़ेगा, जो सिस्टम बनाने की बात है, तो ये सिस्टम तो हम साल से बना नहीं पाए हैं। वजह क्या? हुकूमत कंट्रोल रखना चाहती है हर चीज़ के ऊपर। जी बिल्कुल, हुकूमत कंट्रोल रखना चाहती है, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसने ऐसे ऐसे कानून बनाए हुए हैं कि जिनको आप उन पे अमल कर ही नहीं सकते, और इसीलिए ये पॉलिसीज जो होती थी। तो शाह साहब, इस तरह तो फिर हम अगले भी 75 साल फिर ऐसे ही हैं कि हड़तालें करनी पड़ जाएंगी, लोगों को बाहर आना पड़ जाएगा, महंगी चीज़ें खरीदना पड़ जाएंगी। अगर इसी तरह से अफसरशाही जो है वो चलती रही और यही सिस्टम रहा, फिर तो सर कभी भी नहीं हो पाएगा। जी, फिर जो शाह साहब ने बात की है, मैं उसको मैं आता हूँ, जी इफ्तिखार साहब मैं आता हूँ, शाह साहब से मैं आपकी तरफ आता हूँ। शाह साहब देखें, जब तक हम ये रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, अभी तो IMF सिर्फ पैसे दे रहा है आपको फ्लोट करने के लिए कि आप डूबने से बच जाएं। जी हाँ। उसके बाद आपने सारी इकोनॉमिक रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि आपने सप्लाई साइड की रिफॉर्म्स करनी है। जो भी वैल्यू चेन्स हैं पाकिस्तान में, उनको फाल बनाना है, उनको प्रोडक्टिव बनाना है, उनको कम्पेटिटिव बनाना है, और उनको पूरी दुनिया की मार्केट से कनेक्ट करना है। हम अपने एक तो है कि एक्सपोर्ट भी नहीं करते, हालांकि हमारी तो गंदम इतनी होनी चाहिए कि हम एक्सपोर्ट करें, हम दुनिया को गंदम खिला सकते हैं, प्रोवाइडेड ये निज़ाम को हम बदलें जिसमें जो सरकार है वो हर चीज़ को कंट्रोल करती है। तो ना वो अच्छा बीज दे सकती है, ना फर्टिलाइज़र दे सकती है, ना पानी देती है, ना मार्केट। सर ये तो बड़ा अलमिया है, हमारे हमसाया मुल्क में हमसे तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा वो गंदम जो है वो पर एकड़ वो कर रहे हैं, और इधर जो है वो यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा चौधरी साहब, आप कुछ बात कर रहे थे, लेकिन सर आपसे सवाल भी है इफ्तिखार साहब कि आप सेक्रेटरी खुराक करें, आप ब्लैक मेलिंग जो है ना उसमें हम नहीं आएंगे, जो ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं इस वक्त फ्लोर मिल्स वाले। देखिए, मैं जरा उस इंपोर्ट की बात को बढ़ाता हूँ। आज से जब ये क्रॉप आई थी, हमने उसी वक्त इन्हें बताया था कि आपके पास 30 लाख टन शॉर्ट है, आपको पैर से मंगवानी पड़ेगी। जब इंपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने इन्हें कहा कि 7 लाख टन आप इंपोर्ट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करें, हम आपसे चीपर रेट पे गंदम भी लेकर आएंगे, और मार्केट में हेल्थी कंपटीशन होगा तो प्राइसेस भी नीचे रहेंगी। लेकिन जब वो कैबिनेट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास गई तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो हर चीज जब गवर्नमेंट अपने ऊपर ले रही है तो उसकी अच्छाई बुराई की भी जिम्मेदार अब वही है। अब ये चीजें अपनी गलतियां और इंडस्ट्री के ऊपर डालना, या अपने जो गलत फैसले हैं उनका बोझ अवाम के ऊपर डालना, वो तो असरात आपके सामने नजर आ रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से। जिस तरह लोग जलीलो ख्वार हो गए, आटे की बुनियादी चीज, आटा एक बुनियादी चीज है, हर एक को उसका हक है, उसको स्मगलिंग का नाम दे दिया गया। हालांकि ये आटा जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो अगर आप आटा खाने वाले जो सार्फिन है उनको जब इंडस्ट्री आटा पहुंचाती है या मैदा फाइन या प्रोडक्ट, तो वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करती है, वो स्मगलिंग नहीं करती है। अब लाहौर से जब गुजरा वाले के लिए मैदा फाइन या आटा ट्रेवल कर रहा होता है तो उसको पकड़ लेते हैं, तो ये कहते हैं जी ये स्मगलिंग हो रही है। ये मुल्क को पता नहीं किस जानब लेके जाया जा रहा है। सही, बिल्कुल। ये तो बड़ी अजीब बात है कि इसमें जो है एक जगह मिल रहे हैं तो दूसरी जगह जब जाना है तो स्मगलिंग तो नहीं बहरहाल हो सकती। अच्छा, मैं एक चीज़, डॉक्टर साहब सजाद अख्तर साहब, सर ये वापस आने की कोई उम्मीद है? चिकन की कीमत को सस्ती हो जाए, कोई आम आदमी भी ले पाए, या अभी स्टिल यही सिचुएशन रहेगी? सर ये इसमें बड़ा आसान फार्मूला है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। हुकूमत वक्त को सोयाबीन की इंपोर्ट खोलनी चाहिए। जब हर चीज देखें, आपने चीज सामने नजर आ रही है कि व्हाट इज द रियलिटी।
आप 1994 में अमेरिका ने GMO सोयाबीन शुरू की, 96 में कनाडा ने, और उसके बाद आपके मैक्सिको ने और जापान ने शुरू कर दी, और 97 में UNO ने इसको एक्सेप्ट किया, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पूरी दुनिया में GMO की चीज़ें चल रही हैं, नॉन GMO चीज़ कहीं पे भी नहीं है। ये सिर्फ अपने वो से पैसे देने, डॉलर खोलने, बैंकों को पैसे देने, उस सिलसिले में हमारा ये इतना नुकसान जब तक गवर्नमेंट ये नहीं खोलेगी। बताएं, जब रॉ मटीरियल ही नहीं होगा तो आप चीज़ कैसे तैयार करेंगे? आप रेट की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अवेलेबिलिटी ऑफ द चिकन जो है ना, वो अगर यही सूरत रही, एक माह के अंदर अंदर चिकन की अवेलेबिलिटी मुश्किल हो जाएगी। ये तो और अहम मामला आपने बता दिया कि अवेलेबिलिटी जो है वो भी अब नहीं रहेगी, कीमत तो बहुत दूर की बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद अख्तर साहब, चेयरमैन पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन, और चौधरी इफ्तिखार अहमद मट्टू साहब, चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। आप दोनों अहबाब को शुक्रिया अदा करते हैं। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। में इस वक्त महंगाई तो जोर शोर से जारी है, लेकिन IMF से मुज़ाकरात अभी भी नामुकम्मल है। देखने के उसके बाद सूरत हाल किस जानिब बढ़ती है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।